हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं फिर अब अगली क्लास लेकर आपके लिए आया हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी है कि जो मैंने मैंने पढ़ाया था नाउन्स का लगातार कंटिन्यू क्लास स्टेप बाय स्टेप चल रही है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको पहले नाउन्स, सिंपल नाउन्स पढ़ाए, सिंपल यानी कि बेसिक नाउन्स एकदम पार्ट्स उसके बताएं, और इसके बाद में इसका मैंने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अलग अलग मैंने बताया कि उसके कुछ टॉपिक रह गए हैं, यानी कि कुछ उसके 1-2 टॉपिक बचे हैं, उसके वो पूरे आज फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। आज कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में बताएंगे आपको, जैसा कि कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि वहाँ भी नहीं बताया जाता, जैसे कंपाउंड नाउन होते हैं। और कंपाउंड नाउन के अलावा यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एकदम सेम होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि सेम लगते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वो बराबर सेम होते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि मैं आगे अब आपको ये बताऊंगा आज कि आगे क्या आपको किन किन यानी कि सेंटेंसों में जैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनते हैं, यानी कि उसके बारे में आज बताऊंगा। और जो एक्स्ट्रा जो है अलग, और जो है आपको कंटिन्यू क्लास, यानी कि आज मैं जहाँ तक बन गया पूरा कंप्लीट करूँगा। अगर नहीं हो पाया तो अगले सेशन में दूसरी क्लास में बता दूँगा। जैसे कि अगर मैं और क्लास को देखते रहें और देखें क्लास को और बताएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं आगे क्लास की ओर। जैसे कि अब सिंगुलर और प्लूरल नंबर, जैसे आज मैंने बताया कि एक कुछ इसका अलग ढंग से है। जैसे मैंने लिखा मैन, और ये मैन, और मैन को अगर मैं इसको प्लूरल बनाना है, अगर क्या बनाना है प्लूरल, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैन हो गया, क्या हो गया, मैन। यानी कि मैन को आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैन। यानी कि मैन होता है वन पर्सन, यानी कि वन, एक व्यक्ति के लिए, या एक व्यक्ति एक वस्तु, यानी कि एक व्यक्ति के लिए होता है, वस्तु नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैन की सिर्फ बात हो रही, सॉरी फॉर दैट। मैन के बाद होता है मैन, क्या होता है, मैन, यानी कि मैन का वो मैन। और उसी प्रकार वुमेन, तो वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन। यानी कि यहाँ पर भी आपको ए को हटाना पड़ेगा और ए को ऐड करना पड़ेगा। और आगे लिखा फूट, क्या लिखा, फूट का क्या हो गया आपका, फीट। फूट का क्या बना, फीट। अब फूट का बना आपका फीट। नेक्स्ट इसी प्रकार टूथ का क्या बना है आपका, टीथ। यानी कि ये ऐसे हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के नाउन्स हैं, यानी कि जैसे इनमें पहले वाले आपने सीखे थे, उसमें किसी में एस लगा, किसी में ई एस लगा, किसी में वाई को हटाया तो ई आई ई एस लगा, किसी में एफ ई हटा तो एफ हटा, या उसमें ई वी एस का प्रयोग हुआ। तो ये सारे आपको अगर हम लगातार 4-5 बार 1-2 बार अच्छी तरीके से समझेंगे, सिर्फ लास्ट को देखना है। आखिरी में सब पहले आपने उन क्लासों में सीखा कि इंड में क्या आता है, तो उसमें उसको उसी हिसाब से प्लूरल बनाना पड़ता है। और परंतु इसमें आपको वर्ड्स के बीच में देखने, वर्ड के बीच में देखने कि वर्ड्स के बीच में क्या दिया। जैसे टूथ, टी डबल ओ इसमें दिया, तो इसमें क्या लगा दिया, डबल ई लग गया, टीथ हो गया। और माउस, तो इसी प्रकार क्या हो, माइस। यानी कि लॉज, तो लॉज का क्या हो गया, लाइस। इसमें जुआ होता है, ठीक है। और इसका गूज मीन्स होता है बदख, यानी कि उसमें क्या हटा दिया, डबल ओ हटाया और डबल ई लगा दिया। ऑक्स क्या हो गया, ऑक्सन, क्या होगा, ऑक्सन। अब यानी कि यहाँ पर भी यानी कि ई एन बढ़ा, ई लगा दिया, ई एन बढ़ा, तो ऑक्सन हो गया। चाइल्ड का हो जाए चिल्ड्रेन, यानी कि चाइल्ड में से एक बच्चा होता है, चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार यानी कि आपको कोई भी ऐसा वर्ड्स आते हैं इन प्रकार का, अगर कोई भी इस प्रकार का कोई वर्ड्स आता है तो आप उसको आसानी से यानी कि उसका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद, अब जैसे क्या होता है, नेक्स्ट कंपाउंड नाउन्स को प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर
प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीट ऑफ द कंपाउंड नाउन्स। तो व्हाट इज द कंपाउंड नाउन? बट बिकॉज इसका कारण ये है कि इसको विद्यालय में यानी कि वो स्कूलों में इसको कंपाउंड नाउन के बारे में नहीं बताया जाता है और ना ही कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कंपाउंड नाउन जब आ जाते हैं तो उसमें पता है स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल, इसको किस प्रकार से सिंगुलर या प्लूरल यानी कि एक वचन या बहुवचन कैसे बने, किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। तो चलिए बताते हैं। जैसे स्टेप सन, तो स्टेप सन, पहले स्टेप सन मीन्स होता है क्या? स्टेप सन यानी कि क्या होता है? जैसे कि सौतेला पुत्र, तो स्टेप सन यानी कि जो लास्ट का है तो उसमें क्या लगाया? एस, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। यह आपका स्टेप सन्स बन गया यानी कि बहुवचन यानी कि प्लूरल बन गया। अब मेड सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स, क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स यानी कि मेड सर्वेंट नौकरानी। और वॉशरमैन, तो वॉशरमैन हो गया, तो वॉशरमैन मैंने अभी पहले इसके बताया है कि मैन यानी कि मैन, फूट फीट, टूथ टीथ, तो इस प्रकार से आपको इसको यूज करना है। वॉशरमैन तो क्या हो गया? इसको क्या हो? वॉशरमैन। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ यानी तो इसमें पहले लग जाएगा कमांडर्स इन चीफ। तो कमांडर, क्योंकि कमांडर यानी कि मुख्य वर्ड्स, उसने बोला कि प्रिंसिपल वर्ड ये मतलब कि जो मुख्य शब्द होता है। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब समझते हो? यानी कि मुख्य शब्द होता है, जो मुख्य शब्द होता है उसी में एस जुड़ता है। जैसे सन हो गया, तो सन क्या आपका? मुख्य वर्ड है यानी कि मेन शब्द है, तो मेन शब्द में क्या लगेगा? एस लगेगा। अब इधर क्या हो गया? सर्वेंट, मेड थोड़ी नहीं यहाँ पे मुख्य वर्ड है, मुख्य वर्ड क्या है? सर्वेंट। इट इज अ मेन वर्ड्स ऑफ यूज एस, यानी कि जो मेन शब्द होता है उसमें एस का प्रयोग करेंगे कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन में जो मेन शब्द होता है यानी कि मेन वर्ड्स होता है उसमें एस का प्रयोग करते हैं। वॉशरमैन, अब वही वॉशरमैन, इसमें यूज एस तो होगा नहीं क्योंकि मैन तो यानी कि ए इसमें हटाना पड़ेगा और एन ई लगाना पड़ेगा। कमांडर, तो कमांडर में कौन है? कमांडर इन चीफ, चीफ माने होता है एक मुखिया, चीफ। तो कमांडर यानी कि एक सेना में कमांडर होता है, आदेश, तो कमांडर यानी कि कौन होता है? मुख्य होता है, तो कमांडर में क्या लगा? एस, तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो एक वचन हो वो बहुवचन हो, उसकी सेम सिचुएशन रहेगी, सेम स्थिति रहेगी। चाहे उसका डियर, जैसे मैंने पहले लिखा, क्या लिखा? डियर, तो डियर का क्या हो जाएगा? प्लूरल क्या होगा? डियर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शिप, शिप माने भेड़ होता, तो इसका क्या रहेगा? शिप का भी प्लूरल शिप रहेगा। फिश, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां कर देते हैं कि फिश का फिशेस बना देते हैं, कहते हैं कि बहुत इसका प्लूरल यानी कि फिशेस हो जाएगा। ऐसा नहीं, यानी कि कुछ ऐसे हैं, ये मैंने बताया, ये प्लूरल से यानी कि सिंगुलर और प्लूरल से ये ऐसे नाउन्स हैं जो दोनों ही कंडीशन, बोथ ऑफ कंडीशन यूज अ सेम कंडीशन यानी कि सेम टाइप्स। डियर डियर, शिप शिप, फिश फिश, नॉट अ चेंज दिस टाइप ऑफ नाउन। ओके, एंड अब चलिए नेक्स्ट आगे कुछ इंपॉर्टेंस आपको रूल्स बताते हैं। जैसे तो चलिए देखिए कि कुछ सिंगुलर्स यानी कि कुछ सम ऑफ सिंगुलर फॉर्म्स यूज ऑफ ऑलवेज प्लूरल फॉर्म्स।
ओनली यूज, ऑलवेज यूज अ प्लूरल फॉर्म्स, विच इज मीन्स जिसका फॉर्म, यानी कि कहने का अर्थ है सिंगुलर फॉर्म्स का अर्थ है सदैव जो प्लूरल फॉर्म्स में प्रयोग किए जाते हैं, ना कि उसका यूज होता है किसमें, सिंगुलर से प्लूरल्स बनाया जाता है या प्लूरल्स का नहीं बनाया जाता है, वो सिर्फ यानी कि प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले मैंने कैटल, कैटल मीन्स क्या था, पशु, पीपल लोग, जेंट्री पोल्ट्री यानी कि पोल्ट्री इसको, अब पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन, यानी कि कैटल, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, यानी कि ऐसे हैं कुछ ऐसे ये नाउन्स हैं जिनका सदैव प्रयोग यानी कि किसमें, बहुवचन में कहते हैं, यानी कि प्लूरल में करते हैं। अब प्लूरल में इसका सदैव प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको बता रहा हूँ, जैसे द कैटल आर ईटिंग द ग्रास, यानी कि कैटल दिया है, तो इसमें मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के से कि यहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जबकि कैटल एक ऐसा है ये सदैव इस पे यानी कि ये प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, याद रखना है, गलती नहीं करनी है। कैटल अगर आता है तो उसमें आपको आर का ही प्रयोग करना है, यानी कि इसका प्रयोग नहीं करना है। और जैसे आगे की और बता दें, और ऑल द पीपल हैव रिटर्न्ड होम, यानी कि ऑल द पीपल यानी कि सभी लोग घर वापस आए हैं, यानी इसका क्या होगा, पीपल में हैव, क्या लगाया, हैव क्या है, यानी कि प्लूरल्स फॉर्म है, और प्लूरल्स फॉर्म में पीपल है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, ये ऑल फॉर्म्स यूज अ प्लूरल। इनको रटना नहीं है, समझना है, एक दो बार समझ में आ जाएंगे आपको, जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री। अब मैंने कुछ अगर मैं जिस प्रकार से कुछ फॉर्म का यानी कि जिस प्रकार से कुछ फॉर्म का यानी कि कुछ नाउन्स का प्रयोग किस में होता है, सदैव बहुवचन में होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग केवल ही उनका सिंगुलर में होता है, प्रयोग प्लूरल में नहीं होता है, सिंगुलर में होता है। जैसे मैथमेटिक्स देखने में आपको कैसे लगेंगे, बहुवचन, कैसे हैं ये, बहुवचन, यानी कि देखने में प्लूरल्स हैं मगर प्लूरल्स नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर्स हैं। फिजिक्स एस लगा है, स्टूडेंट समझता है कि एस लगा है, लाओ ये बहुवचन है, आर लगा दे, हैव लगा दे, नहीं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये ऑल ऑफ नाउन्स यूज अ सिंगुलर, यानी कि जितने ये सारे हैं आपको, ये जो नाउन्स मैंने लिखे हैं, ये नाउन्स आपको किस में रखने हैं, सिंगुलर में सदैव प्रयोग उनका होता है, यूज ऑफ सिंगुलर। मैथमेटिक्स गणित, फिजिक्स भौतिक ज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, न्यूज़ यानी कि समाचार, इनिंग्स पारी, क्रिकेट की पारी, कितनी पारी यानी कि उसे इनिंग्स पारी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरा यहीं पे अब टॉपिक ये ख़त्म होता है, और मैं आशा करता हूँ ये आपको आज का टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। इसी के साथ क्लास को वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।